नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बता रही हूँ आपको घर पर बनाई जाने वाली गेहूं के नॉर्मल आटे से बनने वाली सेमियाँ, जिसे घड़े पर बनाया जाता है। इसे गांव में घड़ा लगाना कहते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और यह बरसात ख़त्म होने के बाद भादों महीने में लगाया जाता है, जब धूप लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सेमियाँ सुखाने के लिए धूप की बहुत ज़रूरत होती है। और यदि बरसात हो और बारिश लगी हो, धूप ना निकली हो, तो सेमियों का रंग काला पड़ जाता है और उसमें फंगस लग जाती है। इसलिए इसके लिए धूप लगना ज़रूरी होता है। देखिए इसे हम किस तरह बनाते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगी। इसके लिए हमें एक मटके की ज़रूरत होगी। ये लिया है मैंने एक मटका और मैंने इसे धोकर रख दिया है। अब बता रही हूँ मैं इसके लिए आटा बनाना। यह गेहूं का नॉर्मल आटा है, जिससे हम रोटियां बनाते हैं घर पर। अब लिया है मैंने एक ये बर्तन, इस तरह का बर्तन लेके और यह पतला दुपट्टा लेके और उस दुपट्टे पर यह थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए और हाथ से हमें इस तरह इसे हिलाना है। देखिए मैं इसे किस तरह से इसे दबा रही हूँ और ये बारीक आटा जो है यह नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो ये मोटा आटा है वह उसे हम अलग से रख देंगे। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, पर हम इसे गेहूं के आटे से ही बनाते हैं। यह गेहूं का आटा मैदे की तरह ही छन कर आएगा। और अब मैं उठा रही हूँ इसे और इसे मैं दूसरे बर्तन में डालूंगी। बाद में यही आटा दोबारा फुलके बनाने के काम भी आएगा। इस तरह से मैंने इसे दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब मैं इसी बर्तन पर यह दुपट्टा फिर बांध देती हूँ। इसे एक हाथ से पकड़ना होता है और इसके ऊपर फिर दोबारा थोड़ा आटा डालते हुए हमें फिर इसे हाथ से हिलाना है। अब देखिए मेरे पास यह इतना आटा बन गया है। इसका नाप है लगभग 300 ग्राम। ये 3 कटोरी है। अब हमें इसे गूंथना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए मैंने पानी लिया है और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा इस आटे में डालते हुए, जिस तरह हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह गूंथना है, पर इसमें हमें पानी बहुत कम डालना होगा। इसे हमें गीला नहीं करना है, इसे टाइट टाइट ही हमें गूंथना है। देखिए इस तरह मसल के इसे हमें दोनों हाथों से इसे मसलना होगा और फिर इसे जो है नरम बनाना होगा। इसे टाइट ही हमें गूंथना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा इसमें। देखिए ये कितना सख्त है अभी। अब इसमें मैं थोड़ा पानी और डालती हूँ और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसी तरह से हमें फिर मसलना है इसे हमें दोनों हाथों से मसलना है ताकि ये नरम होता जाए, क्योंकि अगर ये गीला हो गया तो फिर यह घड़े पर चिपक जाएगा और ज़्यादा टाइट हुआ तो तब भी ये ठीक नहीं रहता। इसलिए हमें इसे मसलना खूब होता है। इस तरह से बनाई गई सेमियाँ 1 साल तक स्टोर की जाती है। बशर्ते इसे सुखाना होता है। देखिए ये कितना टाइट हुआ है।
अब आप देख सकते हैं कि इसे कितना टाइट गूंथा गया है और इसे इस तरह गूंथते हुए इसे नरम बनाना है। और ये बना दिया है मैंने आटा। इस तरह से गूंथते हुए हमें इसे अब लेना है हमें एक कपड़ा। ये लिया है मैंने एक कॉटन का रुमाल और इसे पानी से भिगो के रख दिया। और इस आटे को मैंने इस कपड़े पर रख दिया। इस तरह से रखने के बाद इसे मैंने इसी कपड़े में इसे लपेट दिया। और इसे मैंने अब एक बर्तन में रख के ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए रख देना है इसे। 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं ला रही हूँ ये घड़ा। और घड़ा ये ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ हवा नहीं आएगी। और अब लिए हैं मैंने ये कद्दू के 2 पत्ते। इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसमें जाले से थे जो मैंने साफ कर दिए। और अब मैंने सुखाया इसे एक सूखे कपड़े से ताकि इसमें पानी ना रहे। इसकी जगह आप न्यूज़पेपर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसे घड़े के दोनों तरफ रखना है। ये रख दिए मैंने पत्तों को घड़े के दोनों तरफ रख दिया। अब लेना है मुझे आटा। अब देखिए 2 घंटे के बाद यह आटा कितना नरम हो गया है। 2 घंटे रखने के बाद यह आटा इस तरह से नरम हो गया है। और अब मुझे हाथ में घी लगाते हुए इसे फिर गूंथना है। इस तरह गूंथने से ये आटा चिपकेगा नहीं। देखिए इसे फिर अच्छी तरह से मसल के हमें फिर गूंथना है दोनों हाथों से। अब ये आटा इतना नरम हो चुका है कि इसका हम कोई भी आकार दे सकते हैं। और इसके हमें दोनों हिस्से नुकीले बनाने हैं इसी तरह से गूंथते हुए। और इसके दोनों तरफ के हिस्से जो हमें नुकीला सा आकार देना होगा इसमें। अब ये काफ़ी नरम हो गया है। अब देख सकते हैं आप इसे मैंने किस तरह से बनाया है। और अब इसे जो है घड़े पर लगा देना होगा। पहले हमें घड़े को घी से थोड़ा इसे घी लगाना होगा घड़े को। इसके चारों तरफ हमने घी लगा दिया। इस तरह घी लगाने के बाद इसमें ये आटा चिपकेगा नहीं। अब देखिए ये आटा मैंने इसके ऊपर रख दिया है इस तरह से। और इसके हिस्सों को दोनों हिस्सों को मैंने हाथ से थोड़ा दबाते हुए रख दिया। और ये पटड़ा मैंने बैठने के लिए रखा है। और इसके लिए अब मुझे बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि परात हुआ या कोई डोंगा हुआ। और छाननी भी रखते हैं हम, जैसे आटा छानने वाली छाननी। इस तरह के बर्तनों को लेते हैं हम इसे लगाने के लिए। अब इसे घुटनों से जो है इसे दबा देना पड़ेगा घड़े को, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। और दोनों हाथों से इस आटे को देखिए इस तरह से दबाते हुए हथेलियों से, दोनों हथेलियों से इसे गोल गोल घुमाते हुए। और ये सेमियां नीचे आती जाएगी।
आप देख सकते हैं इसका साइज़, ये कितनी पतली बन के आई है सेमिया। और ये पत्तों पर ही आएगी, जो हमने वो पत्ते लगाए थे इस पर ये चिपकेगी नहीं। इसी तरह हाथ घुमाते हुए हमें इन पत्तों पर इसका ढेर लगाना होगा। देखिए, इसी तरह से ये सेमियाँ आती जाएगी और पत्तों पर इकट्ठा होती जाएगी। पर यह हमें ज़्यादा इकट्ठा नहीं करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा होने पर यह चिपक जाएगी। हमें उतनी ही लेनी है जितनी यह हमारे हाथ में आएगी। अभी देखिए, आगे मैं बताती हूँ इसे कितना हमें पत्तों पर लाना होता है। अब ये सेमियाँ इतनी काफ़ी होगी। आप देख सकते हैं इसे, यह कितनी आसानी से बन रही है घड़े पर। अब इसे मैं तोड़ देती हूँ दोनों तरफ से, और इनको इकट्ठा करके और जोड़ के इसे हम उंगली पर लगाएंगे और इसे हाथ पर इस तरह से लगाते जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसे हम कंघी बनाना कहते हैं गांव में। ये एक कंघी जितनी सेमियाँ ही बनी थी, और अगर ज़्यादा आटा हो तो 2 कंघियाँ भी बन जाती है। इससे ज़्यादा बनाएंगे तो यह आटा चिपक जाएगा। और इसे अब हमने इस बर्तन पर टांग देना है। इस तरह से टांगेंगे इसको हम आराम से, इस तरह। इसी तरह हम इन सेमियों को घड़े पर बनाते हैं और निकालते जाते हैं, और इसकी कंघी बनाते जाते हैं और बर्तनों पर टांगते जाते हैं। पहले गांव में यह सेमियाँ लगभग सभी घरों में बनाई जाती थी। अब तो इसका प्रचलन काफ़ी कम हो चुका है। कुछ एक घरों में ही ये सेमियाँ बनाई जाती है। यह सेमियाँ खाने में बहुत स्वाद होती है। इसे तल के भी बनाया जाता है, जैसे बाजार वाली सेमियाँ बनती है, और इसे दूध में उबाल के भी बनाया जाता है। ये देखिए, दोनों हाथों से यह बराबर आती है और कितनी बारीक आ रही है, आप देख रहे होंगे। हाथ में घी लगाते हुए और इस तरह से, अगर ये आटा छूट जाए तो इसे फिर सेट करना पड़ता है इसी तरह से, और दोनों हाथों से इसे घुमाते हुए यह सेमियाँ बनती जाएंगी। गांव में मान्यता है कि जब ये घड़ा लग जाता है तो सिर्फ एक ही दिन नहीं बनती है सेमियाँ, इसके ऊपर दूसरे दिन भी सेमियाँ बनानी होती है। आपको मैं वही बता रही हूँ जो हमारे गांव में होता है। और इस घड़े को लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। घड़े को तब तक सीधा नहीं किया जाता जब तक सारी सेमियाँ बनके तैयार नहीं हो जाती। और इन सेमियों को डब्बों में भर भर कर पूरे साल के लिए स्टोर किया जाता है। अब देखिए, यह बर्तन लगभग भरने वाला है। इसमें सिर्फ एक कंघी की ज़रूरत है अभी। और ये सेमियाँ तोड़ी और ये पत्ते इकट्ठे किए और इसी तरह से फिर कंघी बनाई। देखिए, उंगली पर इसे इस तरह लगाना होता है। बहुत ही आसान विधि है ये, बड़ा आसान सा तरीका है।
सिर्फ आटा बनाना आना चाहिए। जब आटा नरम हो जाए तो यह बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अब देखिए इसे लगा दिया, थोड़ी सी जगह मैंने इसमें पकड़ने के लिए रख दी और अब मैं इसे धूप में ले जा रही हूँ। आज धूप बहुत तेज़ है। देखिए मैंने इसे अब एक कुर्सी पर रख दिया। अब इसे कौवों से, चिड़ियों से या कुत्तों बिल्लों से भी बचाना होता है। हमें थोड़ा घी और लगाते हुए और फिर मैं इसी तरीके से इन सेमियों को बना रही हूँ। और अब लिया है मैंने एक परात। अब मुझे भरना है यह परात। इसी तरह से सेमियों को बनाते हुए, यदि यह सेमी टूट जाए तो हम इसे इस तरह से जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ा जाता है इसे, और फिर इसी तरह से फिर बनाई जाती है ये। इसे जोर से दबाना नहीं होता, सिर्फ हल्के हाथों से बनती है यह। अब देखिए यह परात भी भरने वाली है लगभग। और अब ये परात पूरी भर चुकी है और ये आटा ख़त्म हो चुका है। और अब मैं रख रही हूँ इस घड़े को दूसरे दिन के लिए। ये घी भी यहीं रखूँगी और दूसरे दिन भी बनेगी इसके ऊपर। और अब ले जा रही हूँ मैं इसे धूप में। देखिए जो पहले वाला बर्तन था इसमें थोड़ी यह सूख चुकी है, ज़्यादा नहीं सूखी। अब मैं इस बर्तन को नीचे रखूँगी और छोटे बर्तन को इसके बीच में, और इसे अब यह सूखता जाएगा। अब इसमें पूरा धूप लगने के बाद यह सारी सेमियां सूख चुकी है। देखिए अब इसे तोड़ के हम इस तरह रखते जाएंगे। अब ये सेमियां स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए किस तरह टूट रही है, इतनी सूख चुकी है। इसे सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नमी रह जाएगी तो इसमें फंगस लगेगी और यह जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसे काफ़ी सुखाना होता है। इतने से आटे में देखिए यह एक थाली भर के सेमियां बनी है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली दूसरी वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।